भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कटवचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ये जो हमारे इष्ट की निंदा कर दे, हमारे गुरुदेव की निंदा कर दे, हम उसे आदर देंगे, हम उसको बात सुनने के लिए बैठा लेंगे। हाँ और बात हमें और गंदा करो। सहज त्याग सर्वस्व करी डारे निज को खोए, अपने अपनत्व को अपने आराध्य देव में सहज समर्पित कर दे। या जग में जाके हृदय ऐसो प्रेम समाए, हरिता को अति चाव सो रखें सदा अपनाए। इस जग में जिसके हृदय में ऐसी निष्ठा होती है तो हरि उसे अपना मान करके फिर स्वयं उसका भार लेकर इस संसार में रखते हैं, अर्थात उससे वही कराते हैं जिससे जग मंगल होता है। निर्मल या प्रभु प्रेम की महिमा कही न जाए, अति प्रेमी जो श्याम को हरि ही नित्य बसाए। दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट, नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। जो निर्मल भगवत प्रेम है उसको कहा नहीं जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। ऐसे निर्मल प्रेमी महात्मा के हृदय में श्याम सुंदर निरंतर वास करते हैं। इस निर्मल प्रेम को जिसे प्राप्त करना हो तो कमर कस ले, दुख का मार्ग है, इसमें दुख में चल करके महासुख में पहुंचा जाता है। कह रहे दुख में संतत सुख लहे, सो आवे यही बाट। भारी से भारी विपत्ति अपमान तिरस्कार में भी जो सुख का अनुभव करते हुए भगवत भजन करते रहते हैं, वो जाते हैं उस महासुख परमानंद में। नहीं तो कह रहे नाहित क्यों रचना करे, कपट नरक को ठाठ। फिर ये बातें बनाने से नरक ही मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा न रह जाना, तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं ये हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? जिन्होंने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करते हैं, करते रहेंगे, उन प्रभु को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। यही परम कर्तव्य है, हम भजन करके उनमें लीन हो जाएं, उनको जान जाएं, तो महान दुख से हमारा छुटकारा